देश के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के बचाव के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना चाहेंगे तो वो आगे बढ़ के देंगे। सारे हिंदू दुनिया में जहां भी रहते सब एक है। ये हम लोग की आवाज़ यही है कि हम लोग को खुद भी लगता है केंद्र सरकार से अभी भी जो सख्त कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाया गया है, तो इसका विरोध हम लोग लिया और सारे विश्व के समस्त हिंदू की तरफ से है। ये बांग्ला बोलने वाले हिंदू हैं, यानी हिंदू बट बांग्ला भाषी, उनके लिए इस समय हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे संवेदन है, कितनी संवेदनशीलता फैली हुई है आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। हमारे अंदर वो जो दर्द है, उनके प्रति जो आक्रोश जो बांग्लादेशियों के प्रति है वो बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां पर जिस तरह से हिंदुओं की, सनातनियों के ऊपर हिंसा हो रही है, उसको लेकर पूरी देश दुनिया स्तब्ध है। और अब भारत की बात करी जाए तो यहाँ पर कई संगठन मिलकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। और हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के तहत यहाँ पर भी कई लोग प्रदर्शन कर रहे, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के पास, जहाँ से कैंडल मार्च निकालेंगे और गांधी प्रतिमा तक जाएंगे, नारेबाजी कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को बचाया जाए। और यहाँ पे लोगों से भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो इस कैंडल मार्च को निकाल रहे हैं और उनका क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, क्यों ये कैंडल मार्च निकाली जा रही है? जिस प्रकार से इस समय आप देख ही पा रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और सिर्फ हिंदू नहीं, बात है ये बांग्ला बोलने वाले हिंदू हैं, यानी हिंदू बट बांग्ला भाषी, उनके लिए इस समय हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे संवेदन है, कितनी संवेदनशीलता फैली हुई है आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। हमारे अंदर वो जो दर्द है, उनके प्रति जो आक्रोश जो बांग्लादेशियों के प्रति है वो बढ़ता जा रहा है। क्या यही सब अगर भाव अगर यहाँ पे हर एक बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए अगर खड़ा हो जाए तो कैसा खड़ा हो जाएगा? इसी बात पर आज हम यहाँ पे जितने भी बांग्ला समाज के लोग हैं एकत्रित हुए हैं। ये राजनीतिक माहौल नहीं है, ये माहौल है विचारों का, ये माहौल है मानवता को बचाने का। और इसी चेष्टा के लिए आज यहाँ पे एकत्रित जितने भी बंगाली समाज यहाँ पे आगे बढ़ के आए हैं, ये इस बात को फैलाना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू, बांग्लादेश में जो वहाँ बांग्ला बोलने वाले हिंदू हैं उनको बचाया जाए, उनके लिए तुरंत कोई व्यवस्था की जाए। वहाँ की सरकार के पास आग्रह है, अपनी सरकार से आग्रह है कि दबाव बनाया जाए और बांग्लादेश में तुरंत वहाँ पे जो लोग अभी अरेस्ट किए बैठे हुए हैं उनको तुरंत छुड़ाया जाए। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अगर बात करी जाए वहाँ पे तमाम भारतीय उनकी रक्षा के लिए भी मांग करी जा रही है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? अब यहाँ पे जाति धर्म का नहीं, भारतीयों का मुद्दा है। बिल्कुल ये भारतीयों का मुद्दा है, जो भारतीय बाहर फंसे हुए हैं। अगर आपको याद हो कुछ समय पहले जो सीए और एनआरसी के बारे में बात हो रही थी वो शायद इसीलिए हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद शायद वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिस वजह से उनको लाया नहीं जा सका। और यही चीज़ हो रहा है कि आज भी हम लोग इसी माहौल में हम लोग फंसे हुए हैं कि जहाँ पे हमारे जो भारतीय हैं जो बाहर जहाँ पे वो अल्पसंख्यक बने हुए हैं, आज उनके लिए चिंता व्यक्त करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बांग्लादेश में हो रहा था, शेख हसीना के वहाँ से जब निकल जाने के बाद से जो माहौल बना है वो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और आज अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो पड़ोस में सुलगता हुआ आग किसी भी दिन में आपके देश को भी छू सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बंगाली समाज के कई और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में होने के आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है, कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? बिल्कुल हम गर्वित है भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सबको कोई खतरा नहीं है, हम सब मिल बांट के एक साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन आज हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जो बांग्लादेश में बंगाली समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जहाँ पे अगर बात करी जाए कि हिंदू ही नहीं, वहाँ पे भारतीय भी हैं, भारतीयों की रक्षा की बात हो रही है, और जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किसी और देश में ना हो, क्या कहना चाहिए? एक तो हिंदुओं को संगठित होनी चाहिए और हिंदू जहाँ भी हैं अपनी संस्कृति को बचाएं, सनातन धर्म को बचाएं, क्योंकि ये एक महान धर्म है। यही एक धर्म है पूरे वर्ल्ड में जो धर्म है, बाकी सब रिलीजन है, बाकी सब अपने अपने गुट में बटे हुए हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदू धर्म को बचाया जाए। हिंदू लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो कभी किसी का खराब नहीं करते। इसलिए इसका मतलब नहीं है कोई हमारी कमजोरी, हमारे अच्छी व्यवहार को कमजोरी से ले, हम भी संगठित होना जानते हैं। भारतीयों के, हिंदुओं के घरों पे जिस तरह से हमला हो रहा है, उनके साथ
बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? भारत सरकार को किस तरह से कदम उठाना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए? जब शेख हसीना के ऊपर ऐसे अन्याय हुआ तो भारत सरकार का ये बहुत अच्छा स्टेप था कि उनको यहाँ पे पनाह देने का। एंड वी आर वेरी मच होपफुल दैट इंडिया बीइंग सच अ पावरफुल कंट्री, वो डेफिनेटली वो कुछ करेंगे। ये यूएन से भी कुछ दबाव आएगा तो देन डेफिनेटली हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज़ विल बी सेव्ड इन बांग्लादेश। क्या लगता है भारत सरकार किस तरह का कदम उठाए, और अगर भारत सरकार कदम उठाएगी तो क्या इससे मदद मिलेगी? भारत सरकार बहुत सोच समझ के कदम उठाएगी और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पहले तो वो बातचीत के थ्रू ये सब चीज़ें चर्चा करके ये चीज़ें शांत करवाएगी और हमें यकीन है कि ये मामला शांत हो जाएगा। हमें अच्छा, अगर भारत यहाँ पे अगर भारत सरकार कदम उठाती तो क्या आप लोग को प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती? क्या लगता है भारत सरकार कब सुनेगी? नहीं, अगर सरकार कदम उठाती तो इस प्रदर्शनी की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे और करना चाहते ही हैं और आगे जाके कोई भी पॉजिटिव स्टेप ही उठाएंगे वो लोग जो भी। बिल्कुल, तख्ता पलट होने के बाद जो भी वहाँ पे अन्याय हो रहा है हिंदुओं के ऊपर वो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन कब जागेगी सरकार, कब हस्तक्षेप करेगी? काफी लंबे समय से, जब से तख्ता पलट हुआ है तब से सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जा रही है। ये हम लोग की आवाज़ यही है कि हम लोग को खुद भी लगता है केंद्र सरकार से अभी भी जो सख्त कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाया गया है। तो इसका विरोध हम लोग के लिए और सारे विश्व के समस्त हिंदू की तरफ से है कि केवल बांग्लादेश की हिंदू की बात नहीं, सारे हिंदुओं की बात है, क्योंकि हिंदू जहाँ भी संख्या में कम हुआ है उस पर अत्याचार हुए हैं और निरंतर है, ये शाश्वत सत्य है। ये निरंतर कल 800 वर्षों से होता आ रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर हुआ है वहाँ राष्ट्र कमज़ोर हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए बांग्लादेश के हिंदुओं का अत्याचार। ठीक है, विपक्ष भी मांग कर रहा है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं और आप लोग प्रदर्शन करें, क्या लगता है इसका असर होगा? इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम हमारे योगी जी और मोदी जी देखे, आम जनता की आवाज को सुने कि देश के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के बचाव के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना चाहेंगे तो वो आगे बढ़ के देंगे। सारे हिंदू दुनिया में जहाँ भी रहते सब एक है, हम सब भारतवासी है। तो इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, और ये जिस तरह से बात हो रही है हिंदुओं के जागरूक होने के, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विश्व के हिंदू एक हो जाए, जो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सरकार बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो प्रोटेस्ट तो होता ही रहेगा। जनतांत्रिक जो लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट तो होता ही रहेगा। मेन इशू इस समय जो बांग्लादेश में है, जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में, वो कल्पना नहीं कर सकता कोई। अगर जो टीवी देखता होगा बांग्लादेश, वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ, यहाँ तक कि प्रोफेसर जो नौकरी में है, उनको सब मार पीट करके उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी कल एक प्रोफेसर जो बीसी है वो उनको निकाल दिया गया, उनको मार पीट कर मजबूर करके निकाल दिया गया। और वो यहाँ तक कि ये हो रहा है कि वहाँ पर मतलब कोई भी जो चिन्मय प्रभु है, जो एक आवाज़ थी वहाँ के हिंदुओं की, उनको उठा करके बंद कर दिया। और उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि उन्होंने देश के जो हैं दो झंडे को उन्होंने वो, जबकि वहाँ पर वो था ही नहीं है। वो तो ढाका से वो गिरफ्तार किया गया और चिटागांग में वो केस हुआ है और वहाँ पर था भी नहीं, और उनको जो है उठा करके बंद कर दिया। यहाँ तक उनके लिए जो कोर्ट में खड़े हुए हैं 51 वकील एडवोकेट, 51 एडवोकेट्स खड़े हुए थे, उनको मारा पीटा। यहाँ तक कि कुछ एडवोकेट तो वो आईसीयू में भर्ती है, वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि एक मुस्लिम जो एडवोकेट है उनको भी मारा है। बिल्कुल, बहुत बुरे हालात है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में वो भारत में भी हो सकते? बिल्कुल होगा, आने वाले दिनों में हमारे साथ नहीं होगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को होगा, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या डे बाई डे कम हो रही। हम तो परिवार 2 में ही सीमित है और बाकी वो परिवार अपना बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कोई भी सरकार है अभी तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। पश्चिम बंगाल इसके सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल समझ लीजिए बारूद के ढेर पर है। अभी भी सरकार चेत जाए, अगर अन्यथा
हिंदुस्तान को बचाना, ये हिंदुस्तान के, ये समझ लीजिए वो वहाँ पर जो है जिस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं और उनके वो बना दिया 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट तो छा गए वो, लेकिन वहाँ पर जो कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ जो बांग्लादेश में अस्त्र जो लूट हुआ है, वहाँ के सारे चीज़ अब इस समय पश्चिम बंगाल में वो आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और कोई उनको रोकथाम नहीं है। हम तो कह रहे हैं देश के गृह मंत्री को इस पर एक इमीडिएट स्टेप उठाना चाहिए, चाहे पश्चिम बंगाल के सरकार गिरे या ना गिरे। इस समय देश को बचाना सबसे प्राथमिकता है, किसी सरकार को देखना नहीं है। बिल्कुल, देश को बचाना और भारतीयों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल मार्च निकाली जा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो कैंडल मार्च निकाली जा रही है कहाँ तक जाएगी, और अगर यहाँ पे सरकार एक्शन नहीं लेती है सबके बावजूद तो आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, ये आज आप देख पा रहे हो, ये सबसे पहला प्रदर्शन है जो इस मुद्दे के ऊपर हो रहा है और हमारा मेन मोटो यही है कि अब लोगों को जगाया जाए। जो इतना विभत्स कार्य हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ लोग जागरूक हो, रास्ते पे आए। अब हम लोग को एक होके इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग ने एक कैंडल मार्च रखी है जो कि रविंद्र जी की मूर्ति के साथ, क्योंकि इसको भी हम लोग एक सिंबॉलिक वो बनाना चाहते हैं कि हम लोग ये गांधी स्मारक है गंज के, वहाँ तक की जाएगी। पहले हम लोग शांति के साथ हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि सब लोग अगर आप मिल के रहोगे जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं या तो वैसे रहिए। अगर आप नहीं रह पा रहे तो फिर इसके बाद फिर सरकार को अब उसके बाद एक कठोर कदम उठाना चाहिए और हमारे हिंदुओं को आप इंडिया में लाओ, वापस लाओ, और यहाँ जितने इलीगल बांग्लादेशी हैं आप उनको वापस भेजो। बस अगला कदम क्या होगा? इसके बाद हमारा ये तो आज छोटा प्रदर्शन है, इसके बाद और ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आ रहे हैं। अभी 10 तारीख को एक है, अब आपको हर 2-3 दिन बाद आपको दिखता रहेगा। तो देखा आपने किस तरह से कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला जा रहा है और जो चिंता व्यक्त करती है जो वहाँ का मामला है बांग्लादेश का, जो वहाँ पे हिंसा और अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है देश में और लोगों से यही अपील करी जा रही है कि एकजुट हों। और जिस तरह से सरकार से अपील करी जा रही है हस्तक्षेप की, और अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो सरकार को जगाने के लिए ये प्रदर्शन यूं ही होता रहेगा और इसे और उग्र करने की भी कोशिश करी जाएगी और ये करा जाएगा कि सरकार जागे और सरकार कोई ना कोई एक्शन, लेकिन सरकार एक्शन ले और भारतीयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाए। शिखा मेहरा, उत्तराज की खबर, लखनऊ।